नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम किरण पब्लिकेशन के सामान्य अध्ययन से संयुक्त राष्ट्र संघ अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको पसंद आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 16वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन कार्टेल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन संघ कार्टेल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, मतलब ओपेक। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जापानी। जापानी कामकाज की भाषा नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ में। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है यानी कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 15। कितनी है? 15। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, अर्थ समिट यानी भूमि शिखर। अर्थ समिट यानी भूमि शिखर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है? संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, अरबी। कौन सी सरकारी भाषा है? अरबी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण के लिए संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है यूनिसेफ। यूनिसेफ बाल कल्याण से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG का सदस्य नहीं
है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ईरान। कौन नहीं है सदस्य? ईरान। अगला प्रश्न है, 5 विकासशील देशों के हाल ही में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? 5 विकासशील देशों के हाल ही में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये सभी संगठन में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 में अगले राष्ट्रीय मंडल या राष्ट्रमंडलीय शासन अध्यायों का सम्मेलन का मेजबान देश कौन होगा? मतलब वर्ष 2013 में अगले राष्ट्रमंडलीय शासन अध्यक्षों का सम्मेलन का मेजबान देश कौन होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ अद्भुत हुई थी? कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ अद्भुत हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। कहाँ हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा देश निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। कौन सा सदस्य नहीं है? दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है लियोन्स। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य राज्य के रूप में शामिल किया जाने वाला नवीनतम देश कौन सा था? संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य राज्य के रूप में शामिल किया जाने वाला नवीनतम देश कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण सूडान। कौन है? दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो इसका राइट आंसर है यूएनओ। कौन सी एजेंसी कार्य कर रही है? यूएनओ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से
सही जोड़े बनाइए। निम्न में से सही जोड़े बनाइए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4। इसका राइट आंसर है 4, यानी मिलान कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। तो इसका राइट आंसर 4 होगा, मतलब चौथा होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रकृति विषयक विश्वव्यापी निधि वर्ल्ड वाइड फंड WWF के लिए निम्नलिखित में से कौन से लोगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पांडा। कौन से लोगों का प्रयोग किया जाता है? पांडा। अगला प्रश्न है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? LIO मतलब जो लेबर होते हैं उनका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जिनेवा। कहाँ स्थित है? जिनेवा। अगला प्रश्न है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? तो इसका राइट आंसर है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।